गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम सब प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न क्रमांक 15 को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न के अंतर्गत दो प्रश्न हैं जिसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो 15वां प्रश्न है हमारा, यदि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 25a² माइनस 35a प्लस 12। इसमें से हमें इनका संभव व्यंजक यानी लंबाई और चौड़ाई का संभव व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसे हम हल करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि आप देखिए यहाँ पे 25 का गुणा यदि हम 12 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 25 बार हम कितना होता है, 300 होता है। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए कि हम जितना a का गुणा c में करेंगे तो a का गुणा हम c में करने पर कितना पाते हैं, 300 पाते हैं। अब हमें एक ऐसी संख्या करना है कि यदि जोड़ने पर 35 आए और उसका उन संख्याओं का यदि गुणा करें तो 300 आए। तो आप सोचिए वह संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं। तो वो संख्याएं a प्लस c में वो संख्याएं आ जाती हैं कि देखिए 20 प्लस 15। यदि हम 20 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना, 35। यदि हम 20 में 15 का गुणा करते हैं तो हमारा आएगा कितना, 300 आएगा। तो ये संख्या इस पे फिट होगी। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 25a² माइनस क्या हमने लिखा था 20 और 15, तो 20a प्लस 15a। सॉरी गाइस, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमें जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे हमने माइनस लिया है तो यहाँ पे भी संख्या कौन सी चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, और प्लस 12। इस प्रकार से अब इसे हम अगले स्टेप में जब हल करेंगे तो इसे हम कोष्टक बना के लिख लेते हैं। किस प्रकार से कि 25a² माइनस 20a, इसे एक कोष्टक में कर लेते हैं, और 15a प्लस 12 इसे हम एक कोष्टक में कर लेते हैं। इसे आगे हल करने पर हम क्या पाते हैं कि इस कोष्टक में से हमें कॉमन क्या मिलता है, हम कॉमन संख्याओं को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ पे 20 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो a भी एक तो कॉमन आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेने लायक कुछ भी नहीं है, तो अब कोष्टक के अंदर हम वे संख्या लिखेंगे जो कि बची हैं। तो क्या कौन सी संख्या बची हैं, 5a बचा है, क्योंकि 5a यानी कि 5a का गुणा 5 में a में करेंगे तो क्या होगा, 25a² होगा, और माइनस 4, यहाँ पे a हमने ले लिया है। अब इसे आगे हल करेंगे तो इसमें भी हम उसी प्रकार से करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन कौन सी संख्या लेंगे, 3 को ले लेते हैं। a इसमें है, इसमें नहीं है, तो बस 3 को ही ले लेते हैं। इसमें से अब कौन सी संख्या बच गई, यहाँ पे 5a बच गया और यहाँ पे 4 बच गया। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5a यहाँ पे भी है, 5a माइनस 4, और 5a माइनस 4 यहाँ पे भी है। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5a माइनस 3, कोष्टक के बाहर वाली संख्याओं को हम अलग कोष्टक में लिख लेते हैं और कोष्टक के अंदर की संख्याएं समान है तो इसे हम अलग लिख लेते हैं, -4। सो गाइस, ये हो गया हमारा आंसर। अब प्रश्न में हमारा क्या बोला था कि प्रत्येक के लिए लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो वे संभव व्यंजक कौन कौन से हैं, तो संभव व्यंजक में हम लंबाई ज्ञात करते हैं। तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, 5a माइनस 3, लंबाई बराबर आप 5a माइनस 4 भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। और चौड़ाई भी हम इसे ले लेते हैं, 5a माइनस 4। सो गाइस, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम दूसरे को सॉल्व प्रश्न है वो है 35y² प्लस 13y माइनस 12। इसे भी हम उसी प्रकार से करेंगे कि जैसा पहले प्रश्न में किया था कि इसका हम a और c का गुणा करते हैं।
तो ए और सी का गुणा करने पर हम कितना पाते हैं कि 420। अब हमें एक ऐसी संख्या को चूज करना है जिसमें कि जोड़ने या घटाने पर 13 आए और गुणा करने पर 420 आए। तो इसे हम कौन सी संख्या ले सकते हैं, आप सोचिए। तो वहाँ पे हम वह संख्या ले सकते हैं कौन सी कि 28 माइनस 15। यदि हम 28 और 15 का गुणा करते हैं तो 420 आएगा। यदि हम 28 में 15 घटाते हैं तो हमारा 13 आएगा। तो इस प्रकार से अब इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि देखिए 35y²। यहाँ पे बड़ी संख्या यानी कि ये प्लस में है तो बड़ी संख्या प्लस में होनी चाहिए, तो प्लस 28y और यहाँ पे हमने माइनस किया था तो ये हो गया माइनस 15y और माइनस 12। इस प्रकार से, और जैसा पहले प्रश्न में किया था कि इनका कोष्टक करेंगे तो उसी प्रकार से इसे भी पूरी तरह से हल हम करेंगे। तो इसे हम इस प्रकार से कर देंगे कि 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब आप यहाँ पे देखिए कि इस संख्याओं में से हमारा कॉमन लेने लायक कौन सा अंक है। तो देखिए 7 यदि हम लेते हैं तो 7 पचे 35, 7 चौक 28, तो हम 7 कॉमन ले लेते हैं। y इसमें भी है इसमें भी है तो एक y भी कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें से कॉमन लेने लायक कुछ भी नहीं है तो अब हमारा बचा क्या, 5y बचा। तब यदि हम इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 पचे 35 और y का y² हो जाएगा। अब प्लस इसमें 4 बचा, 7 चौक 28, y है तो y। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा अंक कॉमन लेने लायक है। तो यहाँ पे यदि हम 3 लेते हैं तब 3 पचे 15 और 3 चौक 12 ये हो जाएगा, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे अब कोई भी अंक कॉमन लेने लायक नहीं है तो इसे रहने देते हैं और इसे क्या लिख लेते हैं 5y माइनस 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, और यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा। तो इसे हम कोष्टक के अंदर प्लस लगा देते हैं। अब आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि 5y प्लस 4 यहाँ पे भी है, 5y प्लस 4 यहाँ पे भी है, तो इसे हम अलग लिख लेते हैं। किस प्रकार से, 5y प्लस 4 और कोष्टक के बाहर की जो संख्या है उसे अलग कोष्टक में लिख लेते हैं कि 7y माइनस 3। अब यही हो गया हमारा आंसर। जैसा कि हमारा प्रश्न में कह रहा था कि इनके लिए संभव लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो संभव व्यंजक में हमारा लंबाई क्या होगा, एक ठो हम लंबाई को ले लेंगे एक ठो चौड़ाई ले लेंगे, तो इसमें से आप किसी को भी ले सकते हैं। तो लंबाई को हम ये मान लेते हैं 5y प्लस 4 और चौड़ाई को हम मान लेते हैं 7y माइनस 3। सो गाइस यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।